हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और जैसा कि यार मैंने आपको बताया था कि जो जो एमबीए के फॉर्म्स आते जा रहे हैं कॉलेजेस के, वो मैं उन सब कॉलेजेस के ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा, आपको प्रोवाइड करते रहूंगा ताकि कोई भी कॉलेज का आपका मिस ना हो जाए फॉर्म भरने के लिए। सो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको बताने वाला हूँ, इन केस अगर आप डीयू से एमबीए करना चाहते हो तो डीयू के दो बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, डीबीई डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डीएफएस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज। इनके फॉर्म्स आ गए हैं। क्या है इनका एडमिशन प्रोसीजर, क्या है इनकी कट ऑफ, क्या है इनकी प्लेसमेंट है, सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसे सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहे। उसके अलावा ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर फ्रेंड्स आप स्टडी बस का पेनड्राइव कोर्स लेना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल और एक स्टडी प्लानर का भी फीचर आपको मिलता है, जिसमें आप टेक्नोलॉजी के हेल्प से एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूं कि यार इनकी नोटिफिकेशन आ गई है फॉर द ईयर 2021 एंड 2022, यानी कि 2021 के अंदर जो एडमिशन होने वाले हैं 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इनकी वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आ गई है। तो मैं अगर आपको सबसे पहले बताऊं डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, काफी अच्छा ये डिपार्टमेंट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जनरल एमबीए, ये दोनों ही डिपार्टमेंट एक्चुअली सिंपल एमबीए नहीं करवाते। इनके नाम एमबीए है, कोर्स एमबीए है, लेकिन ये पर्टिकुलर इन एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो एमबीए करवाता है वो एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स करवाता है, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज है, ये भी साउथ कैंपस के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोकेटेड है। ये जो एमबीए करवाता है इसको एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसका एक जो दूसरा नाम है, कुछ बच्चे इसको एमएफसी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो कोर्स का नाम है वो एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और जो करवाता है वो डीएफएस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज करवाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बताऊं कि यार एलिजिबिलिटी क्या है अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो इन दोनों कॉलेजेस में। तो मिनिमम 15 ईयर्स की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि 10+2+3 ईयर्स की मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एंड 50% और अबव आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। एक जो एडिशनल एलिजिबिलिटी है इस कॉलेज के अंदर, वो बाकी कॉलेजेस के अंदर नहीं होती है, कि क्लास 12th लेवल पे आपके पास या तो मैथ्स या बिजनेस मैथ्स होना चाहिए। उसके मार्क्स कोई मैटर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12th लेवल पे आपके पास मैथ्स होना चाहिए। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो एलिजिबल नहीं है इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो एप्लीकेशन फी है, अगर आप 2 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसकी 2000 रुपीज है। और अगर एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 1200 रुपीज है। उसके अलावा आपको कैट स्कोर देना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ कैट के बेसिस पे एडमिशन होता है। एंड अगर आप इन आपकी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन इन फील्ड के अंदर है तो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपने बीकॉम ऑनर्स किया है, इकोनॉमिक ऑनर्स किया है, बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसको हम बीबीई भी कहते हैं, या बीबीई, बीएमएस, बीएफए, बीएफआईए, बीबीए इन एफआईए, ये सारे कोई प्रोग्राम्स करे हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वेटेज एडमिशन के टाइम पे मिलेगी। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी। मैं टाइमलाइन आपको बता देता हूं कि यार फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। कैट स्कोर ही एक्सेप्ट करने वाला है तो कैट 29 नवंबर 2020 को है। एंड लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को भरने की, वो अभी आपके पास टाइम है, वो है 10th जनवरी 2021। यानी कि आप 10th जनवरी से पहले पहले ये आप अपना मूड बना सकते हो कि यार आपको इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इस कॉलेज में अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है। चाहे हो तो आप डीबीई की वेबसाइट पे जा सकते हो या आप डीएफएस की वेबसाइट पे जा सकते हो, दोनों की वेबसाइट में लिंक है। और आपको इस लिंक के ऊपर वहां से जाना है। इस लिंक को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया है, आप वहां पे जाके भी जा सकते हो और अपना फॉर्म आप भर सकते हो। मैं आपको बता दूं अगर आपने इसका सेपरेट फॉर्म नहीं भरा तो आप एलिजिबल नहीं होगे इन कॉलेजेस के अंदर। इस कॉलेज का आपको सेपरेटली फॉर्म भरना पड़ेगा। एक प्रोग्राम की 1200 रुपए फीस देनी पड़ेगी, 2 प्रोग्राम की 2000 रुपीज फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात बताऊं इस कॉलेज की, तो वो है इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंस ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आती है तो कोई फीस बहुत ज्यादा नहीं है इन कॉलेजेस की। जो अभी करंटली फीस स्ट्रक्चर है वो अराउंड 12,000 के आसपास है एक साल की। तो यानी कि 2 साल के आपके 50,000 रुपए से कम भी लगने वाले हैं। तो यानी कि बहुत ही कम यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम भी है। कोई कर्जा आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा, कोई लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो जो बच्चे बहुत हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए रीजनेबल फीस के अंदर ये दो कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। अगर फ्रेंड्स मैं इनकी प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं डीबीई के बारे में बात करूं तो जो हाईएस्ट जो टॉप 15% बच्चे थे उनका 17.26 लाख पर एनम की एवरेज थी। टॉप क्वार्टाइल यानी कि 25% जो बच्चे थे उनकी 16.76 थी एंड 50% ऑफ द क्लास की 15 लाख से ज्यादा का पैकेज लगा था, यानी कि 50,000 रुपए से कम की फीस देके अगर आपकी 15, 16, 17 लाख रुपए की जॉब लग जाए तो इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बहुत ही अमेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में ये कॉलेज ए स्टार इसको कहा जाएगा। जेंडर रेशियो 73% मेल स्टूडेंट्स थे, फीमेल स्टूडेंट्स 26% थे। वर्क एक्स आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे फ्रेशर्स थे। उसके बाद वर्क एक्स वाले बच्चों को भी इन्होंने लिया है। तो अगर आपके पास वर्क एक्स है या नहीं है उससे कोई ज्यादा फर्क इस कॉलेज में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वर्क एक्स के सेपरेटली कोई वेटेज नहीं है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं डीएफएस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी थी, 80% मेल स्टूडेंट्स थे, 20% फीमेल स्टूडेंट्स थी। यहाँ पे आप देख सकते हो एकेडमिक बैकग्राउंड में 53% बच्चे इंजीनियरिंग से थे, 32% बच्चे कॉमर्स से थे, इकोनॉमिक्स। तो यानी कि बिल्कुल बैलेंस्ड क्राउड था, ऐसा नहीं है कि डोमिनेटेड है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से, ऐसा नहीं है। और अगर इसकी प्लेसमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो हाईएस्ट सीटीसी 26.5 लाख पर एनम का था, एवरेज सीटीसी 13.33 का था और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विद मल्टीपल ऑफर्स 22% बच्चे ऐसे थे जिनके पास एक से ज्यादा ऑफर था। तो यानी कि आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे आपको प्लेसमेंट का कोई चैलेंज नहीं आने वाला है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अमेजिंग है। तो यानी कि आपको कोई अगर ये कॉलेज आप कन्वर्ट कर लेते हो तो बहुत ही कम आप फीस के अंदर अपनी पढ़ाई कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो फ्रेंड्स अगर इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो उसी अकॉर्डिंग कंपटीशन भी है। अगर मैं आपको कट ऑफ बता दूं तो यार अब इनकी कट ऑफ्स बढ़ गई हैं। पहले एक टाइम पे थोड़ी कम होती थी, अब ये कॉलेजेस इतने फेमस हो गए हैं कि अगर मैं डीबीई के बारे में बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 95.8 परसेंटाइल यहाँ पे चाहिए। एंड अगर आप डीएफएस एमएफसी के अंदर अप्लाई करना चाहते हो यानी कि एमबीए इन फाइनेंस के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली 97 परसेंटाइल के अराउंड चाहिए। ये रिवाइज्ड इनकी परसेंटाइल ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर्स की रही हैं। तो और इसके अलावा जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी 70 परसेंटाइल चाहिए। तो अगर कैट का एग्जाम देके आपको लगता है कि आप 96 या 97 परसेंटाइल के अराउंड ले आओगे, इतना आपको कॉन्फिडेंस रहता है, तो आप इन कॉलेजेस का फॉर्म भर देना। अदरवाइज इन कॉलेजेस का फॉर्म रहने देना, क्योंकि सिंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है तो बहुत सारे बच्चे इन कॉलेजेस को चूज कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा हाई फी पेस नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको यार डीबीई और डीएफएस के फॉर्म्स के बारे में बताया। ऐसे ही मैं फ्यूचर में और भी कॉलेजेस के फॉर्म्स के बारे में बताता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारी ईमेल आईडी है और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।